first NCERT exercise question from chapter Heredity and Evolution, which is a multiple choice type question, is a Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants bearing violet flowers with short pea plant bearing white flowers. The progeny all bore white flowers, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as. This one is a very good and a very important and bit difficult question at the 10th level. यहाँ पर आपको इन्होंने प्रोजेनी का बता दिया कि कैसी प्रोजेनी आई है इन F1 जनरेशन. हमें यहाँ पर पेरेंट्स बताने हैं कैसे हैं. तो हर एक डिटेल को जैसे आप फिजिक्स एंड मैथ्स के न्यूमेरिकल्स करने के टाइम पे करते हो, सारे डिटेल्स को अच्छे से लिख लेते हैं. देखो इन्होंने क्या बोला है कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास प्रोजेनी थी, मतलब कि जो प्रोजेनी आई थी वो कैसी आई थी, वॉयलेट फ्लावर्स बट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट. और हमारे पास पेरेंट्स कैसे हैं, वॉयलेट फ्लावर्स विद शॉर्ट पी प्लांट्स टॉल पी प्लांट्स बियरिंग वॉयलेट फ्लावर्स, शॉर्ट पी प्लांट्स विद बियरिंग वाइट फ्लावर्स. मतलब एक चीज यहाँ पर क्लियर है, कैपिटल टी यहाँ क्या आएगा, वी डोंट नो. कैपिटल W यूज किया है तो हम W कर सकते हैं. अगर ऑप्शन में V होता तो हम V कर लेते, बट यहाँ पर दिया ही W हुआ है. सो लेट्स यूज कैपिटल W. एक पेरेंट, फिल इन द ब्लैंक. एक पेरेंट है हमारे पास स्मॉल टी क्वाइट ऑब्वियस, स्मॉल w. ये क्लियर ही है क्योंकि ये शॉर्ट पी प्लांट है. शॉर्ट है तो मतलब कि ये हमें प्रोजेनी से पता चल रहा है सारे फ्लावर्स वॉयलेट कलर के हैं, तो वॉयलेट कलर के हैं बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट हैं, कुछ शॉर्ट हैं और सारे वॉयलेट हैं. तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कैपिटल टी मतलब टॉल एंड वॉयलेट कलर डोमिनेंट है, शॉर्ट एंड वाइट कलर रिसेसिव है. सो ये चीज़ क्लियर है, बट ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ऐसी ही होगी, तभी प्लांट हमारे पास शॉर्ट एंड वाइट कलर का हो सकता है. सो इसका बताना है ये पेरेंट कैसा होगा. अब इन्होंने प्रोजेनी क्या बताई है हमें, ये आई है कि सारे प्लांट्स वॉयलेट कलर के हैं, मतलब कैपिटल W आया है, बट कुछ प्लांट्स टॉल हैं बट कुछ शॉर्ट हैं. मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं. कैपिटल W सभी हैं, राइट. अब जब हम नॉर्मल क्रॉस करते हैं, अगर पेरेंट ये होता, सपोज जो हम नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, तो हमारे पास F1 जनरेशन आती कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल W स्मॉल w. मतलब ऑल आर टॉल, ऑल आर वॉयलेट. बट यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर स्मॉल w आएगा, स्मॉल w, राइट. तो हमारे पास बट यहाँ क्या आ रहा है, हाफ टॉल हाफ ड्वार्फ. तो हाफ टॉल कब आएंगे, जब यहाँ पर स्मॉल t होगा और यहाँ पर कैपिटल W होगा, तो हमारे पास यही बच्चे आएंगे जो इन्होंने लिखा हुआ है. नहीं भरोसा है तो मैं इसको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ. ये आ गया. अब इसके गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल t, सॉरी इसके गैमीट्स बनेंगे कैपिटल T कैपिटल W, कैपिटल T कैपिटल W, स्मॉल t कैपिटल W, स्मॉल t कैपिटल W. ये दो बार आ गए तो इनको हम एक बार भी यूज कर सकते हैं. और इसके बनेंगे सारे स्मॉल t स्मॉल w, तो इनको एक ही बार लिखते हैं. अब हम इनमें से अलग अलग टाइप के दो चूज कर लेते हैं. ये आ गए. अब इनको क्रॉस करते हैं, कैपिटल T कैपिटल W, स्मॉल t कैपिटल W को क्रॉस करना है हमने विद स्मॉल t स्मॉल w. तो हमारे पास प्रोजेनी कैसी आ रही है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल w. देखो क्या आ गया, 50% आर टॉल with violet flowers, 50% are short with violet flowers. तो all violet flowers, 50% short, 50% tall. आ गया ना आंसर. So the correct answer is C. कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W कैपिटल W. ये हमारे पास पेरेंट का जीनोटाइप है. जीनोटाइप मतलब उसके जीन्स का कैसा अरेंजमेंट है. क्लियर.